नमस्ते। बिहार में बारिश की बूंदों ने ज़मीन की गर्मी तो शांत कर दी है, लेकिन चुनावी गर्मी को बढ़ा दिया गया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार विधानसभा चुनाव, जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज हमारे साथ इसी चुनाव पर और कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्री शिशिर कौंडिल जी मौजूद हैं। आज तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे साथ DW समाचार पे। थैंक यू सो मच। हम बात करते हैं सीधा प्रश्न बिहार चुनाव पे। अभी बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो इसी समय दो बड़े दल अपनी जनसभा कर रहे हैं। राजगीर में चिराग पासवान हुंकार भर रहे हैं, गया में उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात रख रहे हैं, जनसुराज भी है, राजद है, जदयू है, भाजपा है। इतना सारा घमासान में बस एक शुरुआत में करना चाहता हूं, कहाँ खड़ी है कांग्रेस बिहार चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार का जो चुनाव है वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए ख़ास मायने रखता है। ख़ास तौर से बिहार चुनाव में आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। अगर कार्यक्रमों की बात करें तो अभी 42 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी का NTC जो नेशनल ट्रेनिंग कैंप है, विशारद कैंप सेवा दल का, करीब 800 लोग वहाँ कैंप में हैं और ये करीब एक हफ्ते यानी पिछले दिनों से चल रहा है। 5-7 दिन हो ही गए। ये 1 तारीख तक चलेगा और उसमें तमाम जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, हमारे AICC के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जी, VK हरिप्रसाद जी जो बिहार में कई बार प्रभारी रह चुके। आपको मैं बताऊं, आज नासिर हुसैन साहब भी आए हैं। वो खड़गे साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं और वो राज्यसभा सांसद भी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी कोई ढिढोरा पीट करके काम नहीं करती। वो जो वर्कर है, जब एक एक बूथ पर जाकर के ट्रेंड वर्कर काम करेगा तो वो किस मुताबिक काम करेगा? भीड़ जुटा करके काम करना और एक ट्रेंड वर्कर का बूथ पे जाकर के काम करना, दोनों के स्किल में बेहद डिफरेंट होता है। और ये लोग जिनकी बात आप कर रहे हैं तो ये लोग तो मतलब कहीं से प्रशांत किशोर जी, अब प्रशांत किशोर तो बिहार में खुद ही फेल हुए हैं और पूर्व में भी वो फेल हो चुके हैं। उनकी बात क्या करना? जो आदमी टेक्निकली पॉलिटिकली हर तरीके से फेल है, चिराग पासवान जी के बारे में मैं कह रहा हूँ, वो जो है उनका क्या है भाई? उनकी USP क्या है? अगर रामविलास पासवान के बेटे नहीं होते तो उनकी क्या USP है राजनीति? वैसे तो राहुल गांधी पर भी आता है सवाल। मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी पे सवाल आता है, लेकिन राहुल गांधी और चिराग पासवान में आपको अंतर नज़र नहीं आता है क्या? आपको इस बात पे अंतर नज़र आया क्या? चिराग पासवान जो है, जिस प्रकार आप बताइए ना, बात कर रहा है वो आदमी कि बिहार ने हमको बुलाया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब ये बताइए, वो व्यक्ति सांसद कहाँ से है? और पिछली बार भी सांसद रहा, कहाँ से रहा? हाजीपुर से भी सांसद है, जम्मू से सांसद रहे, ठीक है ना? वो जमुई कहाँ है? हाजीपुर कहाँ है? बिहार में है। तो यानी बिहार कोटे से आप सांसद हैं, बिहार कोटे से ही आप मंत्री हैं केंद्र सरकार में, और आपको आज लग रहा है कि बिहार बुला रहा है हमको। पहले बिहार के लोगों ने आपको वोट नहीं किया है क्या? क्या मतलब जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार का वो मतलब लाइन है, वो तो हास्यास्पद है। आप उसकी बात कर रहे हैं। सवाल देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेटवर्क है, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा एस्पेक्ट है, कांग्रेस की सोच देशव्यापी है। इसकी तुलना आप कांग्रेस से करेंगे? आप जनसुराज की बात किए। आप बताइए ना कि 2010 में नीतीश कुमार जी की सबसे ज़्यादा सीटें थी, पता है कितनी थी? लगभग 114 के आसपास। 2015 में चुनाव हुआ, नीतीश जी RJD और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो नीतीश कुमार जी और ये लालू जी दोनों ने 100-100 सीटों का बंटवारा किया। आपको याद होगा, 100-100 सीटों पे दोनों लड़े, RJD भी लड़ी और JDU भी लड़ी। RJD को सीटें आती है 80 100 में, और जनता दल यूनाइटेड को सीटें आती है 72। और प्रशांत किशोर जी किसके साथ थे? जनता दल के साथ। तो आधी सीटों पे ले आए
प्रशांत किशोर जी की कृपा से जनता दल यूनाइटेड 114 से 72 पे आ गई। तो प्रशांत किशोर जी स्ट्रेटेजिकली यहाँ भी फेल है। और मैं आपको बता दूं कि अगर उनका इस पूरे बिहार में खाता खुल जाए तो ये मतलब बहुत बड़ी बात होगी। पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। वो सीटों पे, जितने सीटों पे लड़ेंगे, अगर इक्का दुक्का सीट भी उन्हें आ जाए तो ये उनके लिए बड़ी बात होगी। नहीं, मैंने कुछ दिन पहले ही उनका एक इंटरव्यू देखा था और बड़े कड़के अंदाज में वो बोल रहे थे। उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं, तो उन्होंने एक लाइन में बोल दिया कि जितना भीख में लालू यादव दे दें। तो इसका मतलब तो है कि कांग्रेस राजद के बैसाखियों पर है। बेसिकली वो भीख ही मांगते रहे हैं हमेशा। उनका कैरेक्टर रहा है भीख मांगने वाला। आप कहिएगा कैसे? तो समझिए ना, कभी जाकर के ममता बनर्जी से भीख मांगते हैं, कभी जाकर के नीतीश कुमार से भीख मांगते हैं, कभी जाकर के तेलंगाना में जो उसका वो वहाँ जो है वो जो इसके क्या कहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में ही वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के जो पुत्र हैं जगन मोहन रेड्डी, तो उनके साथ वो भीख मांग रहे, कभी आम आदमी पार्टी से भीख मांग रहे थे। तो सवाल ये है, बाद में मालूम चला कि अब ममता बनर्जी जी से राज्यसभा की भी भीख मांगने लगे। तो जो आदमी लगातार भिखारी की भूमिका में हो, उससे उनके शब्दों की क्या उम्मीद रखेंगे? यही उम्मीद रखेंगे। हल्की बात करना हम नहीं जानते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हल्की बात करेगा तो वो उसका कैरेक्टर उसी हिसाब से होगा, उसकी इजाज़त देगा वो। पॉलिटिक्स में इस प्रकार की बातें होती है क्या? आपके साथ कोई अगर मतलब आप जो है ये बताइए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो है वो एलआई है, तो क्या भाजपा जेडीयू को भीख दे रही है कि जेडीयू भाजपा को भीख दे रही है? ये कौन सा लाइन हुआ भाई? कौन सा शब्द हुआ ये? जनाधार पे शायद। अरे किस जनाधार की बात करें? उनका क्या जनाधार है? उनका कौन सा पॉकेट है बिहार में? उनका अगर पॉकेट की बात करेंगे जनाधार का, तो कौन सा पॉकेट है उनका? किसी भी आप माने यहाँ तो पॉकेट में डिवाइडेड है वोट। यहाँ चिराग पासवान जी का पॉकेट है, यहाँ जीतन राम मांझी जी का पॉकेट है, यहाँ जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी का पॉकेट है, यहाँ जो है वो आरजेडी का पॉकेट है। उनका कौन सा पॉकेट है? वो इसकी ही तो बात करेंगे। तो देखिए, हल्की बातें राजनीति में अच्छी नहीं लगती। प्रशांत किशोर जी अभी उतरे हैं, उनको अभी बहुत वक्त लगेगा, और वो भी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे इस बार तो मुझे इक्का दुक्का में भी डाउट ही लग रहा है। ठीक है ना? आने वाले दिनों में क्या होगा चुनाव में वो देखेंगे। लेकिन बेसिकली जो व्यक्ति भीख मांगता है ना, उसे हमेशा जुबान पे उसकी भीख चढ़ी रहती है। हल्का काम करने वाला व्यक्ति हल्के शब्दों का ही प्रयोग करता है। नहीं, फिर भी जब से भारत सरकार ने जाति जनगणना पर अपना एक अमेंडमेंट लाया है, अपना एक घोषणा की है कि करवाने जा रही है जाति जनगणना, लोगों का मानना है कि कांग्रेस के पास मुद्दा खत्म हो गया बिहार में। अब किस मुद्दे पर वो सरकार को घेरेगी? सवाल ये है, आपको पता है कि जातिगत जनगणना जो है उसको किसने उठाया सबसे पहले? राहुल गांधी ने सबसे पहले। भाई, नीतीश कुमार जी की हैसियत थी क्या इस बात को ये करने की? नीतीश कुमार जी को कोई जानता है? जब तक कोई राष्ट्रीय पार्टी, आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, झारखंड स्टेट बना, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती तो झारखंड स्टेट बनता क्या? कोई कितना भी चिल्ला ले, राष्ट्रीय पार्टी का एक अपना एस्पेक्ट होता है। और कांग्रेस पार्टी तो इसका उदाहरण दे रही है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने उसका उदाहरण दिया। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना करवाया, और जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने रोक दिया, उसके आंकड़े जारी नहीं किए। आपको पता है ना? तो सवाल क्या है, तेलंगाना तो मॉडल है जातिगत जनगणना का। तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार बैकफुट पर जब आ गई, तो ये जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो एक कुनबा है, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो उसमें शामिल है, तो वो मतलब कहते हैं ना, चूड़ियाँ खनकाना, छाती पीटना, ये सब उनका कैरेक्टर है। ठीक है ना? तो ये मतलब इशूज़ था राहुल जी का, इशूज़ था कांग्रेस पार्टी का, और अब उसको क्रेडिट लेने में जो है वो होड़ मची है कि कौन क्रेडिट। नीतीश कुमार जी अलग क्रेडिट ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अलग क्रेडिट ले रही है। तो सवाल क्या है? देखिए, सवाल इसमें क्या है कि ठीक है, क्रेडिट ले, हम चाहते हैं जनता के हित में काम हो। जातिगत जनगणना एक संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है ना? और उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो है वो काम कांग्रेस पार्टी करती है, और कांग्रेस पार्टी ने वो डिमांड किया, और सरकार जो है, सरकार को कांग्रेस पार्टी के डिमांड के आगे झुकना पड़ा।
और सरकार ने निर्णय लिया जाति जनगणना। अच्छा, लेकिन फिर भी विरोध का एक सीमा होता है। हम अभी देख रहे हैं कि आप लोग ये जो हाल फिलहाल वोटर लिस्ट वाला निकाला है बिहार इलेक्शन कमीशन ने, इसका भी विरोध विपक्ष कर। चुनाव आयोग ने 11 ऑप्शन दिए हैं उस पर, और वो सारे ऑप्शन 1987 के पहले के डॉक्यूमेंट्स उस ऑप्शंस में मांगे गए हैं। अब ज़रा बताइए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब 1987 से पहले कितने दलित मैट्रिकुलेशन पास किए थे, सो बताइए। और बताइए, पासपोर्ट मांगा गया है। 1987 से पहले कितने पिछड़ों के पास पासपोर्ट होगा, सो बताइए। कहा गया कि ज़मीन जो है, ज़मीन मतलब जो अलॉट किया गवर्नमेंट ने, तो ज़मीन जो अलॉट किया गवर्नमेंट ने उसका कागजात चाहिए। अरे भाई, ज़मीन अलॉट किया गवर्नमेंट ने तो उसकी वंशावली का कैसे उसमें ये करेंगे। और ऐसे 11 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो उन 11 ऑप्शन पे जो कि अपरिहार्य है, इसका मतलब कि 50% वोट्स तो आप काटना चाहते हैं, आप वोटों के अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं इस देश के लोगों को। ये बेहद ही गंभीर मामला है और हम लोग डिमांड करते हैं इसका केंद्र सरकार से कि गैर संवैधानिक काम नहीं कीजिए। हम लोग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्टेक होल्डर हैं भारत के, और हम लोगों को भी जनता ने चुनाव जिता करके भेजा है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उठाएंगे, क्योंकि न्याय होना चाहिए। आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? अनुपस्थित नजर आ रहे हैं इधर, कोई मुद्दा नहीं नजर आया। आपके पास आकर के बात करते क्या? नहीं, फिर भी कोई उनका मैंने कहाँ विचार नहीं। जब ये जो बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ, तो मैं राहुल गांधी की ही पार्टी का प्रवक्ता हूँ ना जी, तब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। लोग शिकायत करते हैं कि बहुत अनुपस्थित रहते हैं मेन मुद्दे पर रहते हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं। अभी गए थे जो है सो गया में, वहाँ फतेहपुर में जो है वो दशरथ मांझी जी के घर पे गए, राजगीर में गए, और लगता है कि इधर के 3-4 महीने में 6 प्रोग्राम उनका हो गया बिहार में। आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी कहाँ रहते हैं? अरे ये तो बात जो है वो माने गंभीरता से होनी चाहिए ना। ये इस प्रकार का हल्का, ये तो विषय मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से करना फिर चाहिए। भी कांग्रेस के लोगों से हम जब भी बैठते हैं तो एक सवाल रहता है कि आप लोग कन्हैया को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? भाई ये पार्टी का मसला है। हम प्रवक्ता हैं पार्टी के, ठीक है ना, और पार्टी लाइन पर बात रखते हैं। ये कन्हैया जी हमारे बड़े लीडर हैं और कन्हैया जी को यूज़ नहीं करते। अरे कैसी बात कर रहे हैं? कन्हैया कुमार NSUI के पूरे देश के प्रभारी हैं। बिहार में मैं बोल रहा हूँ, बिहार में वो जब पूरे देश का काम देख रहे हैं तो पूरे देश में बिहार भी है, बिहार का भी वो काम देख रहे हैं। उनको टिकट मिलेगा इस बार बिहार से? भाई टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पार्टी का नेतृत्व डिसीजन लेता है ना। कोई मैं तो लेता ना, और टीवी पर ये बातें तो होती नहीं है किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं टिकट मिलेगा। नहीं, तेजस्वी यादव का थोड़ा कमजोर हो जाएंगे, ये डर भी है उनके सामने। सवाल ये सब चीज़ें शिगुफा हैं। कोई कमज़ोर कोई मजबूत नहीं होता। टैलेंट जो है वो अपना होता है, और किसी के आने से, किसी के मतलब चुनाव लड़ने से कोई कमज़ोर हो जाए, कोई मजबूत हो जाए, ये सब सिर्फ कहने की बात है। और पॉलिटिक्स में 90% जो बातें होती हैं वो स्पेकुलेटेड होती हैं। आप लोग उसके बेहतर खिलाड़ी हैं, आप लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, इससे कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। आप एक भूमिहार समाज से भी आते हैं। अभी हाल फिलहाल राजद आपके गठबंधन में है, और एक प्रवक्ता ने बोल दिया है ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में, जो कि अब एक कांग्रेस का एक किसी तरह से कोई उसके हैंडल से ना किसी तरह से उस पर कोई सफाई नहीं है। और मैंने बोला है, आज ही मैंने बोला है, और मैंने तो कहा है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के खिलाफ जो उनके लिए उनके नाम पर जो गंदी राजनीति चल रही है उसके खिलाफ हम हैं। और सारगा पासवान को हटाना चाहिए। सुन लीजिए, ये भाई RJD इंडिविजुअल दल है और कांग्रेस इंडिविजुअल दल है। हम RJD के पार्टी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि किसी भी स्थिति में कौन क्या, अब एक चीज़ बताइए कि किसको हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, ये आपको स्क्रिप्टेड स्टोरी नज़र नहीं आती है। पोस्टर लगा चारा घोटाले का या कुछ का, वहाँ जो है बात हो रही है, वहाँ की भाजपा ने लगाया। ये निकल के सामने आई बात कि सम्राट चौधरी का उसमें जो है वो ये है। अब सम्राट चौधरी पिछड़ा, सम्राट चौधरी तो लालू जी के आदमी थे, उनके फादर भी लालू जी के आदमी थे, ठीक है ना, और पोस्टर लगा लालू जी का। ये बीच में ब्रह्मेश्वर मुखिया कहाँ से आ गए, हमको ये अभी तक भाई सवाल न उसका, न कंटेक्स्ट उसका, न जो है वो स्थितियाँ वैसी, ये बीच में ब्रह्मेश्वर मुखिया आ कहाँ से गए ये हमको समझ में अभी तक नहीं आया है। वो तो बोल दी है सारिका पासवान। भाई बोल दी है या नहीं बोली है, ये कहाँ से आ गया,
इसका मतलब कि स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार था। तो मैं इस पे ये कह रहा हूं कि किसी भी स्थिति में परमेश्वर मुखिया पर जो राजनीति हो रही है, जो गंदी राजनीति, कांग्रेस क्या मानती है मुखिया जी को? मैं तो कह रहा हूं भाई, मैंने तो कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि मुखिया जी की लड़ाई जो थी, वो लालू जी भी इस बात को कह चुके हैं, कई बार बाइट में अपना बोला है लालू जी ने, कि वो जो है एक विचारधारा के खिलाफ थी और एक वर्ग को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए था, कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, कोई जाति के खिलाफ नहीं था, कोई धर्म के खिलाफ नहीं था। तो उन पर जो गंदी, वो उनको दिवंगत हुए भी वर्षों हो गए, उन पर जो गंदी राजनीति हो रही है उस राजनीति को बंद होना चाहिए। आशुतोष कुमार एक नाम उठा, पता नहीं, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए DW समाचार।